अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू जीएनबी मेंटोर। दोस्तों, अगर आपको एडसेंस अप्रूवल स्क्रिप्ट की नीड है और एडसेंस अप्रूवल वर्डप्रेस थीम चाहिए तो आप इस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में आपको मैं कंप्लीट ए टू जी एक स्क्रिप्ट के बारे में बताना चाहता हूं जो कि बिल्कुल वायरल और उसके अलावा ये एडसेंस अप्रूव्ड है। और इस स्क्रिप्ट की ज़्यादा इतनी प्राइस भी नहीं है, $25 में आपको फुल प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं। सेव इंस्टा एक कीवर्ड है जो कि मैंने रिसर्च की है और उसके ऊपर मैंने देखा है कि बहुत सारी वेबसाइट्स बनी हुई हैं और उन वेबसाइट्स में जो सारी की सारी तमाम वेबसाइट्स हैं वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि सारी सारी एडसेंस मोनिटाइज्ड है। अब सेव इंस्टा जैसे ही कोई कीवर्ड लिखता है या इंस्टा सेव लिखता है तो बहुत सारी वेबसाइट्स आ जाती हैं। और ये टूल कहाँ से परचेज हुआ है? ये आईजी रील्स, ये गोडेक्स थीम के नाम से एक वेबसाइट है। ये इंडियंस हैं और ये सेल कर रहे हैं। तमाम अच्छा वर्क है इनका और ये ज़बरदस्त इनकी प्राइवेसी है और इन्होंने मतलब तमाम अच्छा काम किया है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये डेस्कटॉप स्क्रीन पर मेरे ये जितने भी सेव इंस्टा के ऊपर जो वेबसाइट्स नज़र आ रही हैं ना, ये तमाम की तमाम मोनिटाइज है। सेव इंस्टा डॉट ऐप, और मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये सेव इंस्टा आईजी डाउनलोडर, ये भी वही स्क्रिप्ट है। और उसके अलावा मैं आपको और दिखाता हूँ, ये वाली वेबसाइट सेव इंस्टा फ्री .com, ये फ्री .com मैंने दो बार रिलोड कर ली ताकि आपको दिखा सकूं कि एड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ठीक है। और उसके अलावा ये एक स्नैप इंस्टा, ये वाली भी देख लेते हैं। सेव इंस्टा .net, ये भी देख लेते हैं। और सेव इंस्टा वेबसाइट के नाम से वो भी इसको देख लेते हैं। 4-5 वेबसाइट्स मैंने खोली सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए। सेव इंस्टा एक .com के नाम से वेबसाइट है, वो भी मैं आपको यहाँ पे सर्च करके दिखा देता हूँ। ये सारे इंस्टाग्राम की जो रील्स और जो स्टोरीज वगैरह है ना, वो डाउनलोड करने के लिए, या फेसबुक की जो वीडियोस वगैरह स्टोरीज है, स्नैप्स हैं, वो सारी सारी डाउनलोड करने के लिए ये स्टोरीज जो स्क्रिप्ट यूज की जाती है। और ये बनी बनाई स्क्रिप्ट है, आप मेरे वर्डप्रेस डैशबोर्ड में देख सकते हैं। मैंने भी इंस्टॉल कर ली है अपनी वेबसाइट। और ये देखो, उसका फ्रंट पेज है, आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, लेकिन आपने जस्ट टूल लेना है और आपने इनके डिजाइन को देखना। अब ये डिजाइन है, देखें, ये इनका डिजाइन है। आपने इसके डिजाइन को कॉपी नहीं करना, आपने जस्ट जो डिजाइन अपने हिसाब से सेट करना। या अब ये इनके जो फीचर्स हैं, जैसे आप ये FAQ देख रहे हैं सेक्शन, इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो मतलब डिस्क्रिप्शन वगैरह इन्होंने लगाई हुई, आप इनको चेंज करके अपना हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन कीवर्ड को आपने सेव इंस्टा रखना। ये इमेजेस वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप तमाम के तमाम जो ये देखें एडवर्टाइजमेंट शो हो रही है, ये देखो, ये नीचे एडवर्टाइजमेंट, ये देखो नीचे। और क्योंकि ये ऑलरेडी मोनेटाइज डोमेन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं .net वाली भी। अब यहाँ पे भी ये भी मोनेटाइज डोमेन है। ये देखो 38.9 के शेयर्स भी हैं इनके अवेलेबल। और ये इनके प्ले स्टोर में एप्स भी अवेलेबल है। अब ये देखो, ये भी वही मोनेटाइज डोमेन है। ठीक है। तो इनसे पता चल जाता है कि ये स्क्रिप्ट बड़ी काम की है। और इस स्क्रिप्ट पे वर्क करने के लिए आपको चाहिए पेड पैसे चाहिए। पैसे तो आपको ये तकरीबन, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये $25 में अगर मिल रही है तो मैं आपको ये 10 से $12 में दे दूंगा। मेरे पास पूरा का पूरा मल्टीपल लाइसेंस पड़े हुए हैं, मैं किसी को भी दे सकता हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करके मुझसे ये स्क्रिप्ट ले लें। मैं आपको इस टाइप का बैकअप फाइल दूंगा और वर्डप्रेस की इंस्टॉल्ड है बाकायदा, कोई इसमें ज़रूरत नहीं है। ये देखो, मेरे पास ऑलरेडी मैंने लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करके इसको चलाया, ज़बरदस्त चल रही है। और मैं आपको ये सारी बैकअप की फाइल्स दे दूंगा। आपने जस्ट करना क्या है, अपनी साइट पे जाना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, जिससे सिंपल इंस्टॉल करते हैं। अपनी साइट पे इंस्टॉल करने के बाद आपने ऑल इन वन प्लगइन लगा लेनी है। ठीक है। ऑल इन वन प्लगइन लगाने के बाद आपने जस्ट यहाँ से डेटा को इंपोर्ट करवा देना है। क्योंकि मैंने आपको ऑल इन वन वाला जो बैकअप फाइल दूंगा, आपने जस्ट यहाँ से इंपोर्ट करवानी है। और इंपोर्ट करवा के जो अपने पीसी से इसको इंस्टॉल कर लेनी है। इंपोर्ट करवाएंगे तो आपको ये डब्ल्यू प्रेस के नाम से ये आपको एक्सटेंशन देगा।
और उसके बाद आपने जो है ना इसमें इंपोर्ट करवा के तमाम की तमाम फाइल जो है ना इंपोर्ट करवाने के बाद आपने कर लेना। जैसे वेबसाइट का डेटाबेस वगैरह ये सारा मांगेगा आपको, और इसमें जो पासवर्ड वगैरह होगा, यूजर नेम और पासवर्ड, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि ये वेबसाइट की बैकअप का पासवर्ड है और यूजर नेम, और हर बंदे का यूजर नेम और पासवर्ड अलग होगा। अगर कोई बंदा, एक बंदा खरीद करेगा उसका यूजर नेम पासवर्ड अलग रख दूंगा, ठीक है, दूसरा बंदा खरीद करेगा उसको अलग पासवर्ड से सेट करके दे दूंगा। लेकिन उसका डिजाइन कुछ इस टाइप का है, जो जो ये वाली वेबसाइट से इसके इस टाइप का डिजाइन है। लेकिन आप अगर एडसेंस से मोनेटाइज करवाना चाह रहे हैं तो आपने इस डिजाइन पे थोड़ा सा काम करना, और ये जो डिस्क्रिप्शन वगैरह है ये इसको थोड़ा सा आपने चेंज करना है, ताकि आपकी वेबसाइट में अब जब आप एडसेंस के लिए अप्लाई करें तो कॉपी का क्लेम नहीं आए। जैसे डुप्लीकेट कंटेंट होता है तो एडसेंस आपकी साइट को नहीं मोनेटाइज करता। टूल वही है, टूल दूसरी जगह पे लग जाते हैं, लेकिन आपकी डिजाइन की वजह से, आपकी जो साइट के ऊपर जो लगा होता कंटेंट, उसकी वजह से आपकी साइट मोनेटाइज नहीं हो पाती। तो यही मेन रीजन है मोनेटाइजेशन के। अगर आप इन स्क्रिप्ट्स पे काम कर लोगे, इन स्क्रिप्ट्स पे वर्क कर लोगे, तो आप इजीली जो है ना एडसेंस मोनेटाइज इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हो। अब ये स्क्रिप्ट है आपके सामने, मैं इसको जो है ना खोल के बैठा हूँ फ्रंट। अब मैंने अपनी साइट पे जो मैं यूज करता हूँ अपनी साइट, उस पर मैंने इसको इंस्टॉल किया है, ठीक है। इसमें कॉपी करके मैं आपको दिखा देता हूँ नए पेज पे खोलकर, और मैं इसको तकरीबन मैंने इंस्टॉल कर लिया है। और यहाँ पर मैं आपको यूआरएल है विजिटर का, वो मैं दिखा दूँ। अब मैं इसको एडिट करने वाला हूँ, उसमें जो चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने रखी हैं अपने माइंड में वो मैं चेंज करूँगा। बाकी ये जो अबाउट अस और ये फुटर है इसका मैं ये नहीं चेंज करूँगा, ये वाला पेज एज इट इज पड़ा रहेगा। और जिसमें अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन में एक नया पेज खुलेगा, वो भी कंटेंट में थोड़ा सा चेंज करूंगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना अबाउट वाले पे, तो ये आपको नए पेज पर लेकर जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं मैंने अपनी साइट पे भी इसको एज इट इज लगा लिया, डिजाइन कर लिया है इस टाइप का। लेकिन ये देखो इमेजेस वगैरह मैंने चेंज कर दी है, ठीक है। आज मैं और भी इनकी इमेजेस को चेंज करूंगा, और चेंज करके जो है ना वेबसाइट के लुक और फील को चेंज करूंगा, ताकि कल को जब मैं मोनेटाइज करने के लिए अप्लाई करूं इस सब डोमेन को, तो मेरी जो है ना वेबसाइट उसमें इश्यूज वगैरह ना आए। तो चलते हैं, मैं अपने डैशबोर्ड में देखा हूं। जैसे आप वेबसाइट के यहाँ पर एडिट साइट पे ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस टाइप का डाटा शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप ये देखिए उसमें सारे के सारे पेजेस वगैरह सारे पड़े हुए हैं, ये ऑलरेडी उसमें प्री प्लान्ड होते, ठीक है। जब आप साइड के किसी भी कोने के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास क्लिक का ऑप्शन आ जाता है, और ये आपको बोलेगा कि आपने क्या करना है। मैं चाह रहा हूँ कि ये वाली इमेज रिप्लेस कर दूं, ठीक है। तो मैं मीडिया लाइब्रेरी में जाता हूँ और उसमें कोई इमेज देखता हूँ, और अगर कोई मुझे इमेज अच्छी लगती है तो ठीक है, नहीं तो मैं अपनी तरीके से सिलेक्ट फाइल करके यहाँ से कोई और इमेज इंस्टाग्राम के हवाले से, या कोई मतलब अपनी पर्सनल इमेज या इस टाइप की जो कि मुझे मेरे उस हिसाब से फिट बैठ रही हो, ठीक है। कोशिश करें कि वो इमेज डाउनलोड करें, उसको इमेज को इस टाइप का बनाएं जो इमेज यूज़ कर आपके इधर मतलब इंस्टाग्राम से रिलेटेड हो, वो इमेज यूज़ करें। मैं फ़िलहाल आपको सिखाने के लिए मैं एक जस्ट इमेज यूज़ कर रहा हूँ, जस्ट रैंडम इमेज है, और उसका कोई कॉपीराइट वगैरह नहीं है, तो इस वजह से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ। अप्रूवल स्क्रिप्ट के नाम से मैं वैसे अपलोड कर लेता हूँ एक कोई इमेज यहाँ से। मेरे पास बहुत सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, लेकिन मैं चलो ये वाला यूज़ कर लेता हूँ, एडसेंस ये वाली, ओके। अब ये इमेज क्या होगी, अपलोड हो जाएगी, और अपलोड होने के बाद डायरेक्टली वहाँ पर हो जाएगी इंस्टॉल। लेकिन मैं इसके साथ जो साइड में आपको बैकअप दे रहा हूँ उसमें ऑलरेडी प्लगइन्स सेटिंग्स सारी की सारी इंस्टॉल्ड है, एवरीथिंग माना वर्किंग कर रही है। आई लाइसेंस वगैरह हर चीज़ उसका कोई इशू नहीं है, आप जितना मर्जी यूज़ करें। मैं अब देखो ये साइट्स में एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी आ रही है देखो, लेकिन ये मसला ये है कि मेरे पास कुछ एड ब्लॉकर भी लगे हुए हैं ताकि एडवर्टाइजमेंट ना शो हो।
अच्छा, अब आपके पास आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने जो मैं एडिटिंग की तरफ आता हूँ, एडिटिंग ने आपने इमेजेस वगैरह यहाँ से ऐसे अपलोड करनी है। और यहाँ पे आपने जो ये देखें एडिट दिस टेम्पलेट, जैसे ये करेगा तो आपने जस्ट ये जोन से ब्लॉक के आप पर क्लिक करेंगे, उसको आप एडिट कर सकते हैं मैनुअली। और उसके अलावा ये जो मेन पेज पे उन्होंने सेटिंग्स रखी हुई, आप अपनी हिसाब से इनको सेटिंग को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, जो डिजाइन आपको अच्छा लगे, जो आपको कीवर्ड है जिस पे आप रैंक करना चाह रहे हैं, और इसको आप इस तरह से इस W के निशान के ऊपर क्लिक करके आगे पीछे मतलब पोस्ट को मैनुअली कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेविगेशन भी सेट है, नेविगेशन कैसे आपने सेट करनी है, कौन से पेज पे कौन सा पेज जाए, वो नेविगेशन भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें स्टाइल्स भी हैं कि कौन सा स्टाइल आप यूज करना चाह रहे हैं, स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं ताकि आपके थीम का कलर डिजाइन वगैरह भी चेंज हो जाए। फिर इसमें मुख्तलिफ टाइप के टेम्पलेट्स हैं, वो टेम्पलेट आप यूज कर सकते हैं। ये ऑलरेडी प्री मेड होते हैं, इसमें कोई इनका वो नहीं होता, ये टेम्पलेट्स जो इनके प्री मेड होते हैं। ठीक है, ये पड़े हैं। और उसके अलावा पैटर्न हैं, पैटर्न वेबसाइट का आप कौन सा यूज करें कि फर्स्ट कौन सा पार्ट शो हो, गैलरी शो हो। ये देखें, ये पैटर्न है, ये ऑलरेडी आपको पैकेज के अंदर मिलेंगे। ठीक है, और ये माय पैटर्न है और मैं इस हिसाब से चल रहा हूँ। ये पैटर्न कौन सा है, ये मैंने खुद डिजाइन किया है। ठीक है, और जो जो थीम होगी वो सिर्फ राफ्ट के नाम से होगी, जो राफ्ट ये में प्लगइन इंस्टॉल्ड है वो इसमें ऑलरेडी, और प्लगइन में राफ्ट की जो थीम है वो ऑलरेडी पेड है, उसमें सारे फीचर्स पेड है, आप इनको यूज कर सकते हैं या देखें। और उसके अलावा इसमें आप जिस तरह के कैटेगरीज ब्लॉग वगैरह भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक पेज में गया, मैं इसमें चाह रहा हूँ कि आप ब्लॉग साथ में मैं कंटेंट भी अपना दूसरा पोस्ट करूँ इंस्टाग्राम के हवाले से, या जो भी मैं डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म पे मैं अब मार्केटिंग करना चाह रहा हूँ, और लोगों को लाइक्स और फॉलो वगैरह देना चाह रहा हूँ, और लोगों को मतलब ये एड्स वगैरह की तरकीब बताना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एक पेज बनाऊँ। ठीक है, डिफॉल्ट यहाँ पे पेज न्यू क्रिएट करके, और उसके अलावा पेज का नाम दूं। ठीक है, उसके बाद उसमें मैं लिख सकता हूँ आप अपनी डेटा, और यहाँ पर लोगो वगैरह है तो काइंडली यहाँ पर जैसे आप लोगो के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इस लोगो को भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये लोगो मैंने खुद का लगाया हुआ, आप अपना लोगो लगाइएगा। ठीक है, और ऊपर जो स्टाइली आइकॉन है ये कहाँ से चेंज होगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जब आप वर्डप्रेस के अंदर आएंगे डैशबोर्ड में, तो मैं डैशबोर्ड के अंदर जा रहा हूँ। डैशबोर्ड में अंदर जाने के आपको मैंने एक साथ में प्लगइन दी है AISEO के नाम से। ठीक है, AISEO क्या करता है, उसमें जब आप इंस्टॉल करेंगे ना अपनी साइट पे, उसमें आपने अपना जो पुराना कोड है वो रिमूव कर देना है, और उसमें अपना जो है ना वो लोगो अपलोड करना है। AISEO में लोगो अपलोड होने का ऑप्शन होता है, जैसे ही आप वहाँ AISEO में लोगो अपलोड करेंगे तो ये आपका जो ऊपर है आइकॉन वेबसाइट के ऊपर वो जो है चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये मुश्किल नहीं है। ठीक है, ठीक है, अब आपके पास तो ये सारा का सारा डेटा और इंफॉर्मेशन अब मेरे जरिए पहुंच जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं आपको एक प्लगइन का इशू बताऊंगा कि वो क्या इशू है। ऑल इन वन WP माइग्रेशन में एक इशू होता है कि वो इंपोर्ट जो फाइल करती है ना वो ज्यादा से ज्यादा 500 MB करती है, और वो 1 GB तक, ये मेरा डाटा जो बैकअप है वो अराउंड 1 GB या 1.5 GB तक है। तो आपने ये ऑल इन वन SEO में WP माइग्रेशन वाली प्लगइन में क्या सेटिंग करनी है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपको एक खोल कर दिखा देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी बैकअप पड़ा हुआ WP कंटेंट के नाम से, और यहाँ पे मेरे पास प्लगइन में ऑल इन वन SEO, ऑल इन वन WP माइग्रेशन, और इसमें आपने साइट में अपनी जो है ना उसको खोल लेना है इस टाइप से। आपने जो आप लोकल होस्ट में या अपनी cPanel में जाएंगे तो उस प्लगइन को आपने इस तरह से खोलना है। खोलने के बाद जो उसमें constant.php के नाम से होगी ना constant, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ओपन करने के बाद आपने इसको इंक्रीज साइज करने के लिए यहाँ से आपने
सर्च कर लेना है इसको कंट्रोल F करके, और यहाँ पर इसको हमने लिखना है इस जो हम अपना जो चाह रहे हैं कि डाटा हमारा इंक्रीज हो जाए, तो 3 GB तक या 4 GB है। ये देखो मिनी मैक्सिमम अपलोड फाइल साइज 3 GB। अब यहाँ पे मैं एक इशू सर्च करता हूँ गूगल पे, हाउ टू इंक्रीज ऑल इन वन SEO प्लगइन अपलोड साइज। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास एक constant डॉट php में एक सर्च करने के लिए एक कीवर्ड आएगा, और वो कीवर्ड मैं यहाँ पर सर्च करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली जो कीवर्ड है मैक्स फाइल साइज का नाम से, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैक्स फाइल साइज। ठीक है, सर्च करता हूँ, अगर मैक्स फाइल साइज आ रही है या नहीं आ रही। ठीक है, ये आपने चेक करना है। अगर आ रही है कांस्टेंट पीएचपी, समझो कि आपका जो है ना वो ये प्लगइन बिल्कुल सही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं ये देखता हूँ ये वाला कीवर्ड, अब मैं इसको, ये वाला नहीं आ रहा, तो इसका मतलब कि आपकी थीम जो जो ऑल इन वन एसईओ की जो प्लगइन है वो जो अपनी न्यूएस्ट वर्जन में है, और आप इस वाली प्लगइन को ना यूज करें। मैं आपको बताता हूं, आपको एक ओल्ड प्लगइन दे दूंगा मैं एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो के, वो आप ओल्ड प्लगइन यूज करें, उसमें ये सारे फीचर्स अवेलेबल है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो जो ओल्ड प्लगइन है उसका क्या काम है, उसमें कैसे आप चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है ऑल इन वन की वो जो एसईओ प्लगइन। मैं पहले आपको वो दिखा देता हूँ, मेरे पास उसका डाटा पड़ा हुआ है प्रोग्राम डाउनलोड्स में और कंप्रेस्ड में। ओके, ऑल इन वन WP माइग्रेशन की जो ये पड़ी है मेरे पास, यहाँ पर ऊपर पड़ी होगी ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ प्लगइन। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ ऑल इन वन एसईओ, ऑल इन वन एसईओ। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इधर ही पड़ी हुई थी, ये रहा ये WP। ये जो 6.77 वाला वर्जन है, ये आप ये वाला ओपन करें, इसको यूज करें। अब इसमें देखो ये कांस्टेंट डॉट PHP आता है और इसमें सारे का सारे फीचर्स है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर इसको सर्च करो, कंट्रोल F फाइंड, और ये देखो ये आ रहा है ए ऑल इन वन एसईओ, ये वाला फीचर आ रहा है। ये कहाँ पर आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, और जहाँ पर जैसे भी आ रहा है ना, तो आपने जस्ट इसको रिमूव करके जितना साइज आप चाह रहे हैं, 3 GB, 4 GB, 5 GB, 8 GB, 10 GB। अब आपको पता कैसे चले कि मुझे 10 GB की फाइल चाहिए, और आपने कैलकुलेटर निकाले, ठीक है, और मुझे 10 GB का डाटा चाहिए, तो आपने 10 को मल्टीप्लाई कर दे देना है 1024 MB के साथ। इसको आप इस तरह से, ठीक है, तो ये इतना बन जाएगा डाटा। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें जो कोडिंग साइज है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंट लिखा हुआ है। आप इसको जो एंड वाला नंबर है ना, इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप 64 कर देंगे तो आपकी जो ना डाटा जो 500 MB 1000 हो जाएगी। 64 से इसको 120 कर देंगे तो आपका डाटा और डबल हो जाएगा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, और आप जो है ना वो जो इस टाइप से समझा रहा है गूगल में, ये लिंक्डइन से जो रिजल्ट आया है 512 MB, तो इसमें आप चेंज कर सकते हैं। ये देखो इसमें जैसे ये आपको समझा रहा है कि 2 GB, या इस टाइप से आप इनको आप चेक कर लें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे पास आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको हेल्प कर दूंगा, और ये मैं प्लगइन भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये मैंने एक वीडियो बनाई है सीरीज, और यहाँ पर इस सीरीज में मैं आपको इंशाल्लाह जो है ना वर्डप्रेस पे जो इंस्टॉल वगैरह करने के इश्यूज जो भी आएंगे वो भी मैं समझाऊंगा।
आज की वीडियो में बस इतना ही था कि मैंने आपको ये स्क्रिप्ट के बारे में समझाना था, और ये इंस्टेंट अप्रूवल है, ये वेरीफाइड है और आप यूज़ करें। और यूज़ करने के बाद इसको जो है ना अपनी साइट में ट्रैफिक भी ला सकते हैं। और मैंने इसका एस्टिमेट लगाया, तकरीबन 20,000 क्लिक्स आ रही हैं, जिसमें से अगर आपको आपकी न्यूएस्ट वेबसाइट है तो आपको महीने 2 महीने में अंदर क्लिक्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। अर्निंग करें, एंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।